मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा चैनल स्टडी ऑफ होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रसव एवं गर्भावस्था में शिशुओं की आवश्यकता। आज का टॉपिक हम लेकर के आए हुए हैं नवजात शिशुओं की जन्म के पश्चात की आवश्यकताएं। तो जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु होता है, उसके बाद की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला है वायु। वायु है, इसमें देखेंगे शिशुओं को जो जन्म होने पर सांस नहीं ले रहे होते हैं उन्हें सजीव करना। जो बच्चा जन्म लेने के बाद सांस नहीं ले पाता है उसको सजीव करना, उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है जिससे बच्चा सजीव हो सके। आगे है गर्माहट। जन्म के समय शिशु को सुखाना। जन्म के समय क्या होता है, शिशु को सुखाना, त्वचा संपर्क द्वारा गर्माहट पहुंचाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय शिशु को सुखाया जाता है और त्वचा संपर्क द्वारा गर्माहट पहुंचाना, यानी कि त्वचा के संपर्क में करके उसको गर्माहट पहुंचाना होता है। कम भार वाले शिशु के लिए कंगारू देखभाल प्रोत्साहन। जो कम भार वाले बच्चा होते हैं उनके लिए कंगारू देखभाल किया जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहां पे क्या होता है कि ना तो धूप लगती है, ना बरसात होती है, ना तो ठंड लगती है। वो क्या होता है कि आवरण से ढका हुआ होता है। तो इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे गर्माहट की आवश्यकता होती है। बच्चा जब माँ के गर्भ है, जब वही बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, तो उसको क्या होता है, इस वातावरण में जब आता है तो उसको गर्माहट पहुंचाना जरूरी होता है। और जो कम भार वाले बच्चा होता है उसको कंगारू देखभाल करना चाहिए। आगे है देखभाल। नवजात शिशुओं को माता पिता तथा अन्य देखभाल करने वाले को वयस्क व्यक्तियों के निकट रखना। इसमें क्या होता है कि जो नवजात शिशु होता है उसके माता पिता के अलावा जो घर में वयस्क व्यक्ति होते हैं, दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, और बड़े लोग जो होते हैं उनके निकट रखना होता है। उनकी निगरानी में बच्चे की देखभाल करना आवश्यक होता है। आगे देखेंगे, अगला है स्तनपान। शिशु को जन्म के 4 घंटों के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को क्या करना चाहिए, जन्म के बाद 4 घंटों के भीतर स्तनपान कराना आवश्यक होता है। 6 माह तक आवश्यक होने पर दिन तथा रात में एक बार निरंतर स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को क्या कराना चाहिए, 6 माह तक आवश्यक होने पर दिन तथा रात में एक बार निरंतर स्तनपान कराना चाहिए। 6 महीना तक बच्चा क्या होता है कि कोई भी पेय पदार्थ या फिर कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ माँ का दूध के अलावा। इसलिए बच्चा को दिन तथा रात में आवश्यकता के अनुसार दूध जरूर पिलाना चाहिए माँ का। इसलिए माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए बच्चा को। आगे है स्तनपान कराना नवजात शिशु की प्रथम आवश्यकता होती है। क्या होता है कि स्तनपान कराना शिशु के लिए प्रथम आवश्यकता होती है। माँ का दूध के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। क्या होता है, माँ के दूध के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बोली तो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। ये कहाँ से मिलता है, इसमें क्या होता है कि WBC मजबूत होता है। WBC कब मजबूत होता है, तो माँ का दूध पिलाने से ही होता है। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसमें WBC मजबूत होता है, और WBC का मजबूत होना ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। WBC का मजबूत होना ही क्या कहलाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसमें क्या होता है कि देखे होंगे कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो बीमार कम पड़ता है। किस में क्या होता है कि WBC मजबूत होना रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बोले तो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान। अगला है संक्रामक रोगों से बचाव। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं,
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है उसे क्या कहा जाता है? तो संक्रामक रोग कहा जाता है। इसमें आगे देखेंगे, माँ का प्रारंभिक दूध में पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है? माँ का जो सबसे पहले शुरुआत में जो माँ का दूध निकलता है उसमें पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इस पदार्थ में प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होता है कि प्रोटीन को शरीर वर्धक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर वर्धक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। प्रोटीन से सबसे ज्यादा शरीर का विकास होता है। प्रोटीन से क्या होता है कि सबसे ज्यादा शरीर का विकास होता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रम क्या करता है? तो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है तथा शिशु रोग अवरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। तथा क्या करता है कि शिशु रोग अवरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद सभी को। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।